मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि उनसुर अखाका जालिमन व मजलूमन। इसका अर्थ साफ है कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। मजलूम की मदद करने की बात समझ में आती है। जो मजलूम है, जो महफूज नहीं है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, उसकी हिफाजत कर सकते हैं, पर जालिम की मदद कैसे करेंगे? जालिम की मदद उसे जुल्म करने से रोक कर करेंगे। जब वो जुल्म करने को निकला है तो उसे अगर हम रोकते हैं, उसको बुराई करने से हम रोकते हैं, ताकत से बोलकर, मन ही मन बुरा समझकर, जब हम ऐसा करते हैं तो बुरा करने वाले व्यक्ति के हाथ बुरा करने से रुक जाते हैं, बुराई की तरफ उसके कदम बढ़ने से रुक जाते हैं। और इस तरह से हम जालिम की भी मदद कर सकते हैं। कभी भूल कर किसी से ना करो ऐसा सलूक जो तुमसे कोई करता तो नागवार होता। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मोहम्मद पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। वो पूरे आलम पर अपने रहमत की बरसात करते हैं और इसलिए उसे कहीं एक विचारधारा से बांध कर रखना नहीं चाहिए। एक संस्कृति से, एक क्षेत्र से, एक भाषा से उन्हें बांधा नहीं जा सकता। जैसे कुरान मजीद किताबुल्लाह हुद्दुल नाश है, जो किसी दिशा में नहीं बन सकती, सारे दिशाओं में उसे फैलना चाहिए। इसीलिए ये बात बतानी जरूरी है कि हमें जो ज्ञान का भंडार ईश्वर ने दिया है, प्रभु ने दिया है, अल्लाह तबारक ताला ने दिया है, और उसे फैलाने वाले अंबिया और पैगंबरों, आखिरी पैगंबर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है और उसे जो जीवन में उतारा है। मराठी में एक बात कही गई है कि बोले तसा चाले त्याची बंधावी पावले। वो जैसा बोलते थे वैसा करते थे। यही कारण है कि उनके विचार पूरी तरह से आज भी सब तरफ उतने ही मौजू हैं, जरूरी हैं हर क्षेत्र में। जब सन 623 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए और वहां जब बाहर से आक्रमण होने लगे तो वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे। वे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। एक सभा हुई और उस सभा में आपने कहा, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत मेरे ईमान का बड़ा हिस्सा है। इसलिए वतन का कानून, वतन से मोहब्बत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एक साहबा ने ये कहा कि वो जानिबदारी दिखाना चाहते हैं कुछ महिलाओं की तरफ, तो आपने साफ साफ फरमाया कि कानून सबके लिए एक जैसा है। पहले आने वाली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि उन्होंने सबके लिए एक जैसा कानून कायम नहीं किया था। इसलिए अगर आज मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती है
तो उसके भी हाथ कटवा दिए जाते। अर्थात कानून की नजरों में कोई भी अपना और पराया नहीं है। अयम निज परायति गन्ना लघु चेत श्याम उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। यह अपना है और यह पराया है, ऐसा क्षुद्र हृदय वाले व्यक्ति सोचते हैं। उदार हृदय वाले व्यक्ति तो सारे संसार को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि जो हुजूर का संदेश है, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश है, वो पूरी इंसानियत के पास पहुंचना चाहिए। वो पूरी इंसानियत के लिए दिया गया संदेश है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति से ऊपर उठकर जो संदेश है उसे संदेश के रूप में देखना चाहिए, उसे फैलने देना चाहिए। सत्य जहां कहीं भी होता है वो सत्य होता है। अगर फूल हो तो उसकी खुशबू फैलेगी ही। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से इल्म की खुशबू आती है। इस हिंदुस्तान से जहां से होकर आदम अलैहिस्सलाम गए थे और पहला इबादत गाह बनाया था। सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि चाहे किसी भी धर्म और संस्कृति में हो, ऋग्वेद में हो, वहां भी यही कहा गया है कि अनभद्रो कृत्वा यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड। सभी ओर से अच्छे विचारों को आने दो। और यही विचार सबसे पहले लफ्ज में भी कहा गया है जो नाजिल हुई थी हुजूर पर, इकरा, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। हमें पढ़ना चाहिए। सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, उसे ढूंढना चाहिए, उसे ढूंढकर सामने लाना चाहिए। यही हमारा फर्ज है, यही हमारा कर्तव्य है। तो सभी ओर से अच्छे विचारों को आने दें और नहीं मैं